बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और अपना काम कर रहे होंगे, जो भी पढ़ाई वढ़ाई क्या है, ठीक है। रेगुलर अपना पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। कल हमने 6 एग्जाम्पल तक बताया था, ठीक है। आज एग्जाम्पल नंबर 7, फिर एक्सरसाइज कुछ करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि P एंड Q are any two points lying on the sides DC and AD respectively on of a parallelogram ABCD, ठीक है। ध्यान से देखना, यानी कि हमारे पास क्या है, P और Q दो पॉइंट है जो कहाँ पे स्थित है, देखो DC और AD पे। किसके क्या है, जिसके अंदर पैरेललोग्राम ABCD के है, ठीक है। तो सबसे पहले आप P और Q को पकड़ के लाओ, तो उससे पहले क्या है, ABCD बनाते हैं। तो ABC और D एक पैरेललोग्राम हो गया, जिसमें आपके DC के ऊपर क्या है, देखो P स्थित है, क्योंकि P पहले है तो उसको DC के ऊपर लिखेंगे। तो हमने DC के ऊपर पॉइंट P को लिख दिया, ठीक है। ध्यान से देख लेना, मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। एंड Q क्या है, AD के ऊपर है, क्योंकि Q बाद में है तो AD भी बाद में है, तो Q कहाँ पे है, AD के ऊपर है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब कह रहे कि शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, मतलब A। अब ध्यान से देखो, अब P से क्या करेंगे, A को मिलाएंगे, और P को कहाँ मिलाएंगे, B पे, क्योंकि बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। तो हमने A, P और B को मिला दिया, तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बन गया AP और B, जिसका बेस क्या है, AB है। और वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC कि BQC। तो B, अब Q पॉइंट दिया था तो Q को B से मिला दिया, और Q को क्या मिला दिए, C से मिला दिए, ठीक है। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है। किसी को डाउट होगा तो बता देना, ठीक है। अब इसके बाद हमको दिखाना है कि यानी कि जो एरिया ऑफ APB है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल इस तरह जो बन रहा है और इस तरह बन रहा है, दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसके लिए सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। देखो हम जानते हैं कि अगर एक ही बेस पे और एक ही पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई पैरेललोग्राम हो, ठीक है, ध्यान से देखना, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है और यहाँ पे इसी पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो पैरेललोग्राम का क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो अगर यही चीज़ यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो देखो अगर AB बेस की बात करें तो AB बेस पे ही ध्यान से देखो पैरेललोग्राम क्या बन रहा है, ABCD भी बन रहा है, और AB ही बेस पे आपका ट्रायंगल भी बन रहा है APB। तो यहाँ से जो ट्रायंगल APB का एरिया होगा वो क्या होगा, ABCD पैरेललोग्राम के क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। सेम इधर से भी लगा दो, देखो BC अगर बेस के लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, BC बेस पे, तो ध्यान से देखो इधर भी जो पैरेललोग्राम अगर BC को बेस लेते हैं तो उस कंडीशन में ABCD वो क्या होगा, बेस BC के ऊपर भी बन रहा है, और यहाँ से ट्रायंगल भी बन रहा है BQC। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यानी कि BQC इक्वल टू हाफ ऑफ ABCD, यानी कि वहाँ पे भी हाफ ऑफ ABCD था इसके केस में, और इसके केस में भी हो गया, यानी कि हाफ ऑफ ABCD दोनों बराबर हो गया। तो क्या ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर नहीं हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वही चीज़ है, यानी कि सिंस ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD आर ऑन द सेम बेस AB, ठीक है, एंड सेम पैरेलल्स AB एंड DC, देख लो AB और DC सेम पैरेलल के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB और इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। देख लो ABCD का हाफ हो गया, ठीक है। इसको मान ली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली उसी तरह से जैसे उसमें था, ठीक है। अगर यहाँ पे भी देखा जाए, अगर BC को बेस लिया जाए तो ट्रायंगल BQC एंड पैरेललोग्राम
ABCD ले लो या BCDA ले लो, कोई भी ले लो, दोनों एक ही बात है। तो ABCD आर ऑन द सेम बेस BC एंड सेम पैरेलल्स BC एंड AD, BC और AD के बीच में। तो यहाँ से क्या हो गया, एरिया ऑफ BQC इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ABC। ठीक है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, दोनों से देख लेते हैं। तो इधर वाला देखो ABCD हाफ ऑफ ABCD, दोनों इधर इधर के बराबर है, तो क्या इधर वाला इधर के बराबर नहीं होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। ठीक है, ये प्रूव करना था। ओके, ध्यान से देख लेना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। थ्योरम याद रहेगा तो बिल्कुल हल कर लो, अगर थ्योरम ध्यान में नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, इधर उधर भटकना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कोशिश क्या करिए कि जो भी आपको थ्योरम पढ़ाया जा रहा है उसको बिल्कुल ध्यान से देखा करिए और उसको नोट कर लिया करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सेम उसी टाइप का यहाँ पे भी है। ठीक है, कह रहे कि इन फिगर, यानी कि हमारे पास ये फिगर दिया है। ठीक है, PQRS एंड ABRS, देखो PQRS और ABRS, ठीक है, आर पैरेललोग्राम्स। ठीक है, एंड X इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BR, यानी कि X कोई पॉइंट है जो कि क्या है, BR जो है उसके ऊपर स्थित है, यहाँ पे X है। ठीक है, सो दैट पैरेललोग्राम PQRS इक्वल टू पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS, यानी कि दिखाना है कि PQRS का जो एरिया है वो ABRS के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और जो अब दूसरा क्या करना है कि एरिया ऑफ AX और S, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल बात है, ध्यान से देखो, पहले तो दोनों पैरेललोग्राम का है तो एक ही लाइन का है। ध्यान से देखो PQRS और यहाँ पे देखो ABRS, दोनों क्या है, सेम पैरेलल बन रहा है कि सेम बेस SR के ऊपर बन रहा है, और दोनों का पैरेलल लाइन क्या है, SR और PB है। तो इस तरह से दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ट्रायंगल की बात करते हैं। तो देखो ट्रायंगल किस वाला बन रहा है, यहाँ पे देखो AXS और ये बन रहा है आपको ABRS वाला पैरेललोग्राम पे बन रहा है। तो यहाँ से जो ट्रायंगल का एरिया होगा, यानी कि AXS, ठीक है, वो क्या होगा, ABRS का हाफ होगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों सेम पैरेलल बन रहा है, किसके, AS और BR के बन रहा है, और दोनों का सेम बेस क्या है, AS है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये जो एरिया होगा ट्रायंगल का वो क्या होगा, ABRS के बराबर होगा। ठीक है, हाफ के ABRS के हाफ के बराबर होगा, जबकि ABRS से और PQRS के बराबर है। तो यहाँ से ABRS की जगह PQRS रख देंगे तो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लेना क्लियर। पैरेललोग्राम PQRS and ABRS are on the same base RS, ठीक है, RS या SR, ठीक है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स SR या RS लिख सकते हो एंड PB। ठीक है, इसलिए पैरेललोग्राम PQRS इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला प्रूव हो गया। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड वाला में ध्यान से देखो, अब क्या रहा कि PQRS के एरिया के बराबर होना चाहिए, उसके हाफ के AXS। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ट्रायंगल AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS, ठीक है, आर ऑन द सेम बेस AS, देखो दोनों क्या है, सेम बेस पे बन रहा है दोनों। ठीक है, ट्रायंगल भी और पैरेललोग्राम भी। ठीक है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स AS एंड BR, देखो AS और BR के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS वो इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS।
ठीक है। जबकि ए बी आर एस का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या फर्स्ट से यूज कर देंगे, यानी कि ए बी आर एस की जगह पे क्या रख देंगे, पी क्यू आर एस, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, एरिया ऑफ ए एक्स एस वो इक्वल टू हो गया ए हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देख लेना, आसान है, ठीक है। एक बार और समझ लेना। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो दोनों पैरेललोग्राम यानी पी क्यू आर एस और ए बी आर एस दोनों क्या है, एक ही बेस पे है, एस आर पे, और सेम पैरेलल लाइन पे है। तो यहाँ से दोनों का एरिया क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, जो कि ये फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकेंड वाले के लिए ये ध्यान से देखो, हमको त्रिभुज को देखना है ए एक्स एस, और जो पैरेललोग्राम है ए बी आर एस, ये दोनों क्या है, सेम बेस है ए एस, और सेम पैरेलल लाइन ए एस और बी आर के बीच में। तो यहाँ से हम जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम के हाफ के बराबर हो जाएगा। जबकि ये दोनों ट्रायंगल पैरेललोग्राम आपस में इक्वल है, इसलिए उसकी जगह पे इसको रख दिए, निकल गया, ठीक है। ध्यान से देख लेना, आसान है बिल्कुल। एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है, ध्यान से देखना, ये भी आसान ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लॉन्ग वाला है, लॉन्ग टाइप का, ठीक। क्योंकि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। यानी कि कोई पैरेललोग्राम है जिसका ए बी सी डी है, जिसके डायगोनल एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अ लाइन थ्रू ओ मीट्स ए बी इन एक्स एंड सी डी इन वाई, यानी कि कोई लाइन है जो कि ओ पॉइंट से होके जा रही है, ठीक है, जो ए बी को एक्स पे तथा सी डी को वाई पे कट कर रही है, ठीक है। तो सो दैट क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए एक्स वाई डी वो क्या होता है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखना। देखो अगर इसको हमको दिखाना है, यानी कि जो इसका एरिया आधा का होता है वो पूरा का आधा होता है, ठीक है, वही दिखाना है। बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखना। इस छोटे वाले ट्रायंगल को समरूप करके, ठीक है, एरिया को कन्वर्ट को बराबर कर लेंगे, ठीक है। जब एरिया बराबर हो जाएगा तो ये वाला जो ये एरिया है यानी कि ए ओ वाई डी, और ये वाला इस ट्रायंगल में भी आ रहा है ए सी डी, क्योंकि जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को क्या करता है, बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो उस तरह से लगाएंगे, ध्यान से देखना। सिंस डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। यानी कि डायगोनल होता है पैरेललोग्राम को क्या करता है, दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, यानी कि ए सी बी और एस सी डी ये दोनों क्या होगा, बराबर एरिया होगा, ठीक है। देयरफॉर अ डायगोनल एस सी of parallelogram ABCD divides it into two triangles are equal area, ठीक है। यानी कि जो AC है वो क्या है, इसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, ठीक है। जब इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा तो इसलिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD वो क्या होगा, जब ये वाला और ये वाला दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा तो वो क्या होगा, जब दोनों बराबर हो गया मतलब इस पूरे का आधा के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ ए सी डी होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम ए बी सी डी के एरिया का हाफ होगा। तो वैसे हमने क्या कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ओ एक्स, ध्यान से देखना, ए ओ एक्स एंड सी ओ वाई, ठीक है, ध्यान से देखो। ए जो एंगल है इसके बराबर होगा, आमने सामने का वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और ए ओ बराबर ओ सी होगा, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये वाला साइड हो गया इस वाले साइड के बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या है कि सी डी और ए बी पैरेलल है, तो इसलिए ये जो एंगल होगा इंटरनली अपोजिट एंगल हो गया ना यहाँ से, तो ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो एंगल साइड एंगल के जरिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया भी इनकी बराबर होगा। तो इससे यानी कि एंगल ए ओ एक्स बराबर सी ओ वाई, ए ओ एक्स बराबर सी ओ वाई, ठीक है। एंड ए ओ बराबर ओ सी, यहाँ पे लिखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, फर्स्ट के लिए ए ओ बराबर ओ सी, क्योंकि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। थर्ड वाला यानी कि ये हो गया ठीक है।
और एंड क्या हो गया ओ ए एक्स, देखो ओ ए एक्स वो क्या होगा ओ सी वाई के बराबर होगा, क्योंकि ध्यान से देखना जो ई वाला लाइन ई वाला पैरेलल है तो ई वाला एंगल के बराबर होगा। तो आप चाहो तो डी सी ए लिख लो या सी ए डी लिख लो। अच्छा इसी का छोटा सा पार्ट है वाई सी ओ या ओ सी वाई, दोनों एक ही बात है, या इधर से भी ओ ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ से ओ ए एक्स बराबर ओ सी वाई जो कि ओ इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो इसके कंडीशन में था, ठीक है। चूँकि ए बी पैरेलल तो डी सी, ए बी डी सी के पैरेलल हो गया, ठीक है। एंड ट्रांसवर्सल ए सी है वो क्या कर रहा है कट्स देम, उसको क्या कर रहा है कट कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में सी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी सी ए, लिख सकते हैं डी सी ए। और इसी का ही तो पार्ट है सी ए बी को ही लिख सकते हैं ना ओ ए एक्स, देखो सी ए बी और ओ ए एक्स दोनों क्या है ए वाला एंगल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ओ एक्स, इधर हो गया ए सी डी, या इसको लिख सकते हो वाई सी डी, क्योंकि छोटा वाला एंगल है चाहे बड़ा वाला, बात तो इसी का एंगल का है, तो वहाँ से दोनों क्या हो गया बराबर होगा। तो ये यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या हो गया एंगल साइड एंगल के जरिए बाई एंगल साइड एंगल थ्योरम के जरिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो उनकी एरिया भी क्या होती है बराबर होती है। तो एरिया ऑफ ओ एक्स बराबर एरिया ऑफ सी ओ वाई, तो हम जानते हैं, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए, यानी कि हमारे पास क्या हो गया दोनों का एरिया क्या हो गया इक्वल हो गया, ये वाला एरिया यानी कि ए ओ एक्स बराबर एरिया ऑफ सी ओ वाई, ठीक है। दोनों तरफ ध्यान से देखना है, यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया क्या है बराबर हो गया अगर ध्यान से देखो ये जो एरिया है अगर इसको दोनों में ऐड कर दिया जाता है, यानी कि ए ओ वाई डी, अगर इस वाले में भी ऐड कर दो और इस वाले में भी ऐड कर दो, ठीक है। तो अगर इसमें ऐड करते हैं तो ये देखो हमको दे देगा ए एक्स वाई डी, और अगर इस समय ऐड करते हैं छोटका ट्रेंगल में तो ये दे देगा ए सी डी, यानी कि ये आधा वाला इस ट्रेंगल के बराबर हो गया। और हमको यहाँ से मिला था कि ये ट्रेंगल है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, वो ट्रेंगल है वो इसके पूरा के बराबर है, अरे पूरा के हाफ के बराबर है। तो यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, ए सी डी के जगह पे क्या रख दो ये ट्रेंगल वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि ट्रेंगल ए सी डी होगा वो क्या हो जाएगा इसके हाफ, तो यहाँ पे इसके भी बराबर हो जाए, क्योंकि ये दोनों ट्रेंगल और ए वाला आधा जो पैरेललोग्राम है वो दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। तो इस ट्रेंगल के जगह पे हम क्या रखेंगे ए एक्स वाई डी, यही तो हमारा का प्रूव करना था ए एक्स वाई डी क्या होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ए ओ एक्स, अब दोनों तरफ हमने क्या किया एरिया ऑफ ए ओ वाई डी ऐड कर दिया, सी ओ वाई इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ वाई डी, देखो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, ठीक है। और इसको कटा दोगे तो भी वही आ जाएगा एरिया ऑफ ए ओ एक्स और सी ओ वाई दोनों बराबर था यहाँ पे ना, देख लो दोनों तरफ क्या कर दिया ऐड कर दिए, ठीक है, यानी कि ए ओ आई डी, ठीक है। तो अब हम लोग हमारे पास क्या आ गया ए ओ एक्स प्लस ए ओ वाई डी, देख लो ए ओ एक्स प्लस ए ओ वाई डी, तो ये क्या दे देगा आपको ये क्वाड्रिलेटरल दे देगा, यानी कि ए एक्स वाई डी हो गया। तो यहाँ से निकल गया ए एक्स वाई डी, दोनों को जोड़ दिए थे, ठीक है। और इधर वाला दोनों को जोड़ते हैं, देखो सी ओ वाई और प्लस ओ वाई डी ए, ठीक है। तो ये मिला के क्या हो गया एक ट्रेंगल बन जाएगा ए सी डी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रेंगल ए सी डी, इसको मान ले क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो फॉर इधर ए सी डी और हाफ ऑफ ए बी सी डी, और यहाँ पे क्या हो गया ए सी डी, इधर ये हो गया पैरेललोग्राम ए एक्स वाई डी, ठीक है। तो इधर वाला के बराबर है, यानी कि ए सी डी के बराबर है, तो इधर वाला भी क्या होगा इधर हाफ ऑफ ए बी सी डी के बराबर होगा, ठीक है। तो फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड से देखो ए सी डी के बराबर था, तो इधर वाला के बराबर है, तो यहाँ से ए एक्स वाई डी इक्वल टू क्या हो गया हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। ध्यान से देख लेना, ओके। आज के लिए इतना ही, ओके। अच्छे से देख लो सॉल्यूशन